खांसते वक्त, हंसते वक्त या छींक आते वक्त अगर आपका यूरिन पास हो जाता है तो उसके लिए क्या उपाय है या इसका क्या रीजन है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, यूरिन लीकेज का मतलब ये है कि आपके जो ब्लैडर के आसपास का जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो गई है और आपका ब्लैडर पर कंट्रोल नहीं रहता है और इसलिए आपका यूरिन पास हो जाता है। तो ये वाले जो पेल्विक फ्लोर है फुल, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अकेला ये ही सिर्फ पोर्शन ब्लैडर ही नहीं बल्कि उसके आसपास जितना भी पेल्विक फ्लोर है, आपके ग्लूट्स हैं, आपका ये साइड वाली जो मांसपेशियां हैं, ये पेल्विक फ्लोर सारा आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। तो फिर आपका जो है यूरिन पर कंट्रोल होगा और आपका यूरिन ऐसे ही पास नहीं होगा। अदरवाइज एम्बैरेसमेंट हो जाती है जब आप बैठे हो महफिल में और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो आप तो खुल के हंस भी नहीं सकते। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए या इस चीज को कम करने के लिए क्या हमें करना चाहिए? एक तो आप पानी बहुत पिए प्रॉपर, और जब आपको यूरिन पास होने की इच्छा हो उसी वक्त कर दें। जब हम यूरिन रोक कर रखते हैं तो भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। और दूसरी बात है कि तली भुनी चीजें प्लस कॉफी और चाय का सेवन ज्यादा मत करें, क्योंकि इससे भी आपके अंदर एसिड जाता है और उससे भी आपके यूरिन की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो उसका भी इलाज आपको करना पड़ेगा ताकि आपको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम ना आए। यूरिन लीकेज से आने से एक तो एम्बैरेसमेंट होती है, उससे कमजोरी भी आ जाती है। ये मोस्टली बूढ़े लोगों में 40 के बाद और जो बहुत वीक होते हैं या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। मैन एंड वुमेन दोनों ही इस समस्या से वंचित नहीं है। तो दोनों को ही क्या करना चाहिए योग में, वो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए, जो मैंने स्टडी की और जो मैंने अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट डाली है कि एक टाइम था जब मुझे भी ये प्रॉब्लम थी और मैंने क्या क्या उपाय अडॉप्ट किए और कैसे इससे निजात पाई, इसीलिए मैं आपके सामने, क्योंकि जब आपसे कुछ बीता होता है तो आप ज्यादा अच्छी तरह से लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक तो मैंने पानी पीना टाइम पर शुरू किया, खान पान में सुधार रखा। दूसरा, जब भी यूरिन की इच्छा हुई तो यूरिन पास किया, उसे रोक कर नहीं रखा, और ताकि हमारा ब्लैडर जो उससे प्रॉब्लम में ना आ जाए। और अपने पेल्विक फ्लोर को योग की सहायता से बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया और मुझे फर्क नजर आया। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज हम करेंगे रीगल एक्सरसाइज, आज हम करेंगे किगल एक्सरसाइज, KEGEL। आज हम करेंगे किगल एक्सरसाइजेज जो कि आपके पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाएंगी। उसमें कुछ खड़े होने वाले हैं, कुछ वॉल के साथ है, कुछ लेट कर है, तो वो सारी आप देखेंगे इसमें। और ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं मैं आपको सब बताऊंगी। पहले थोड़ा सा वार्म अप हो जाइए। वार्म अप के लिए देखिए सिंपल, आपने 1 2 कोई भी आसन करने से पहले आपका वार्म अप होना बहुत जरूरी है। वार्म अप, अगर आपको ओबेसिटी तो भी तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो ओबेसिटी को भी आपने कम करना है। ओबेसिटी को भी कम कीजिए, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम में सॉल्व आएगा। तो पहले वार्म अप, हल्का सा वार्म अप, अप 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 अप। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये देखिए 1 2 सिंपल 3 4 5 6 7। आप इसे क्रॉस में भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब थोड़ा सा वार्म अप हो गया, लेकिन हल्का सा जॉगिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अपनी ही जगह भागी। देखिए सिंपल, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपनी जगह में खड़े होकर जस्ट रन 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3। ये मेरा बहुत फेवरेट है। आपके स्टेप भी हो रहे हैं, आप रनिंग भी कर रहे हैं, आप डांस भी कर रहे हैं। सिंपल, ये आपका हो गया वार्म अप। देखिए, वार्म अप से आपकी बॉडी में हीट आ जाती है एंड यू आर रेडी टू डू एनी एक्सरसाइजेस। तो अब हम सबसे पहले जो पेल्विक फ्लोर को जो स्ट्रॉन्ग करने वाले एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले आ जाती है आपकी सुमो स्क्वाट्स। देखिए, आपने ऐसे करना है,
हाथों को ऐसे रखिए, 1 अप, जब आप आए तो पूरा ऊपर आए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कम से कम 3 बार जरूर करें। 10-10 मैंने किए, आप 3 टाइम्स करें। अब ये देखिए, दीवार के साथ आपको दिखाती हूँ। सिंपल ये दीवार समझ लीजिए, यहाँ आपने चेयर पोज करनी है और उसके साथ आपने किगल एक्सरसाइज करना है। किगल एक्सरसाइज इज नथिंग, जस्ट टू हैव टू होल्ड योर यूरिन प्लीज, स्क्वीज एंड देन स्लोली ओपन एंड रिलैक्स। देखिए इस तरीके से किया आपने, स्क्वीज और होल्ड रखा और ओपन। ये जो आपकी यूरिन की प्लेस है, इसे आपने स्क्वीज करना है। देखिए सिंपल मैं आपको खड़े होकर बताती हूँ। स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स। यहां से देखिए, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज एंड होल्ड एंड रिलैक्स, स्क्वीज स्क्वीज होल्ड एंड रिलैक्स। तो जो नीचे की जगह है जहां से आप यूरिन पास करते हो, उस जगह को आपने होल्ड करना है, टाइटन करना है, स्क्वीज करना है और होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। सिंपल। और आपको इससे ही बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे हम यूरिन को कई बार क्लास में जब हम छोटे थे तो यूरिन आ जाता था तो हम रोकने की पूरी कोशिश करते थे, ऐसे ऐसे घुटनों को ऐसे कर लेते थे, करते थे ना। और जब तक टीचर इजाजत नहीं देती थी तब तक हम यूरिन करने नहीं जा पाते थे, तो हम यूरिन रोक लेते थे। तो वैसे ही अब आपने यूरिन रोकना है और रिलैक्स, यूरिन रोक के एंड रिलैक्स। दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल लाइक एनीथिंग। यू जस्ट डू इट, फील इट एंड यू आर गोइंग टू अप्रिशिएट दिस एक्सरसाइज। अब ये देखिए, दीवार के साथ 90 डिग्री लग जाए और धीरे धीरे आगे लाएं। ये देखिए मैं आगे ला रही हूँ घुटने, और एक जगह आकर बस बैठ जाए और अब स्क्वीज करें, स्क्वीज एंड ओपन, स्क्वीज एंड ओपन, स्क्वीज एंड ओपन, और बाद में चेयर पोज में बैठ जाए। चेयर पोज के बहुत फायदे हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट तो हो ही रही है, नीचे पेल्विक पोर्शन आपका स्ट्रांग हो रहा है, ग्लूट्स आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, और इससे आप एक बटक्स की शेप मिलेगी, बटक्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, और ब्लैडर की जो आसपास की मांसपेशियां वो स्ट्रांग होगी। विद स्माइलिंग फेस यू हैव टू डू। ठीक है जी, अभी मैंने वो भी करके दिखा दिया। अब सिंपल देखिए, आप दीवार का सहारा लीजिए, दीवार में हैंड अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, सिंपल, अप डाउन, अप डाउन, अप। जब आप पाए तो स्क्वीज करें, जब नीचे जाए तो रिलैक्स, अप स्क्वीज, डाउन रिलैक्स। तो आप ये जरूर कीजिए। एक कुशन का सहारा लेकर भी आप कर सकते हैं बहुत सारे एक्सरसाइज। ये देखिए, ये कुशन आपके पास, आपने देखिए किस तरीके से इसको यहां रख लिया, यहां रख लिया। अब ये देखिए, 1 अप, 2 अप, 3 अप। स्क्वीज वैसे ही करना जैसे मैंने आपको बताया, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज होल्ड एंड रिलैक्स, squeeze and relax, squeeze and relax। शाम, इसे दोहराइए। अब हमने खड़े होने वाले मुझे लगता है सभी कर लिए हैं। आपको स्क्वैट्स करवा दिया, आपको चेयर पोज करवा दिया, आपको ये भी करवा दिया कि इसकी सहायता से कैसे आपने करना है। अब हम करेंगे कुछ लेट कर एक्सरसाइज। लेटने वाले कौन कौन से एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं वो हम अभी करके देखेंगे। देखिए, लेट जाइए, ये देखिए, इसको यहां रख लिया आपने, सिंपल, आगे ना पीछे, अपने पास लाए, होल्ड करें,
बैक, अपने पास, होल्ड, होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स। अब ये देखिए, यही रखिए आप और अप डाउन। जब ऊपर लेकर जाए स्क्वीज करें, होल्ड करें, स्लोली डाउन, अप एंड 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 अप, होल्ड, स्क्वीज एंड डाउन। आप इसके बिना भी कर सकते हैं। ये देखिए, सेतु बंद आसन कई बार मैंने दिखाया। अप, होल्ड एंड स्लोली डाउन, अप एंड अप, होल्ड एंड डाउन, अप एंड अप एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड रिलैक्स। अब ये देखिए, एक पैर को उठाएं, स्क्वीज 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 एंड स्क्वीज एंड रिलैक्स, स्क्वीज 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 एंड रिलैक्स। दोनों को उठाएं, ये देखिए, इस तरीके से स्क्वीज करें, होल्ड करें, स्क्वीज, पूरे नीचे वाले पोर्शन को स्क्वीज कर दें, सिकोड़ दें और धीरे धीरे फिर से स्क्वीज और धीरे धीरे रिलैक्स। एक बार फिर से स्क्वीज एंड रिलैक्स। यही चीज आप कुशन के साथ भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहां रखा, स्क्वीज, रिलैक्स, स्क्वीज एंड रिलैक्स। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? ये देखिए, पूरी इसको खोल दे, फिर ऐसे मिलाए, बंद कोना, आपको पता ही होगा बंद कोना, इस तरीके से पूरा होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें, फिर होल्ड करें, बंद करें, फिर रिलैक्स करें, बंद एंड रिलैक्स, बंद कोणासन, वाइड लाइन एंड होल्ड। तो ये जरूर करें आप, बंद कोणासन। सेतु बंद आसन मैंने आपको करवाया है। अब थ्रस्ट रखने सेतु बंद आसन में आपने देखिए कैसे इसको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड होल्ड, स्लोली डाउन। अब इसी को आप साइड से कैसे कर सकते हैं? यहां रखें, 1 अप, 2 अप, 3 अप, स्क्वीज तो करना ही आपने, 4 अप, 5 होल्ड एंड अप, होल्ड एंड अप, स्क्वीज एंड होल्ड एंड अप। ऐसे दूसरी साइड से भी कर लें, इस तरफ से भी ऐसे ही करेंगे। यहां रखें, अप, स्क्वीज, अप, स्क्वीज, अप, स्क्वीज, अप, स्क्वीज। ये सारी एक्टिविटीज हैं आपकी किस लिए करवाई जा रही हैं? आपको पेल्विक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ये देखिए, दोनों फैला लें, इस तरीके से आए, फिर आगे, फिर पीछे, 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 फिर आगे। 1
2, 3, 4 एंड चाइल्ड पोज में आराम करें। इसके बाद कुछ करेंगे हम बैठने वाले आसन। देखिए बैठने वाले आसन में आपने क्या क्या करना है। करेंगे पश्चिमोत्तान आसन, अप डाउन 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 एंड डाउन। शांत। अब करेंगे पूर्वोत्तान। पूर्वोत्तान में ही वेरिएशन करेंगे, अप थ्रस्ट। 1 2 3 4 5 एंड होल्ड। अब स्क्वीज करें, रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स, स्क्वीज, रिलैक्स। करेंगे बंद कोणासना। ये देखिए, ये कर लिया आपने, अच्छी तरह से ऐसे पकड़े। अब देखिए ऐसे ऐसे सिर्फ मत करें, आप डाउन एंड डाउन, डाउन एंड डाउन, और पास लाएं, इसको पेल्विक पोर्शन के पास लाएं अपने पैरों को। अप डाउन, जितना नीचे जा सकते हैं होल्ड करें। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, और आगे झुके। देखिए कैसे झुकना, कैसे ऐसे पकड़ा आपने, ये लेकर के पास में आगे आए, अपने स्पाइन को हिप से लेकर आगे लेकर आए, और आगे लेकर आए, और आगे लेकर आए, और फिर धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे डाउन, धीरे धीरे डाउन एंड टच। इसे 4-5 बार करें। 1 2 3 4 एंड होल्ड। शांत। ये भी एक तरीका है नीचे जाने का, इससे भी आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने स्क्वीज किया और ओपन किया तो सब ठीक हो गया। आपको पूरा जो पेल्विक पोर्शन है, हिप्स है, बटक्स है, आपके ग्लूट्स, एवरीथिंग यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। यहाँ की जो आसपास की जो लोअर एब्डोमेन है, इसे भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको पवन मुक्त आसन भी जरूर करना चाहिए। अब ये करने के बाद देखिए ध्यान से, आपने ये कर लिया, बटरफ्लाई कर लिया। बटरफ्लाई में बैठे बैठे आप स्क्वीज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्क्वीज किया नीचे वाली जगह को, एनएस को भी ऊपर उठाना है। इस तरीके से पूरा जो नीचे वाला पोर्शन, ये है आपका मूल, मूल को पूरे को ऊपर उठा दें। एनएस भी साथ में उठेगी, यूरिन वाला पोर्शन भी साथ में उठेगा। ऐसे रखें, ऊपर उठाएं, और फिर धीरे धीरे खोल दें। तो सांस लेते हुए होल्ड, स्क्वीज, फील इट एंड रिलैक्स। जैसे यूरिन रोकते हैं तो हम यूरिन रोक रहे हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्लोली डाउन, रीढ़ की हड्डी सीधी, रिलैक्स। दोनों हाथ यहां रख लें। करेंगे 90-90, सभी को आता अब तो 90-90। 1 2 3 4 5 6 7। वेरी इजी, बहुत ही अच्छा है, लेकिन घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। घुटने भी तो स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप बाकी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसे फैला लें और फैलाएं। अब ये हाथ आगे रखें, ये हाथ को आगे, जैसे कोई बॉल पकड़ी, बॉल वहां पर पड़ी और हमें उसे पकड़ना है, इस तरीके से। अब ये देखिए कैसे आगे जाना है। आगे जाना इज नॉट एन सिंपल थिंग। आपको हिप से और थोड़े पेट को स्क्वीज कर लेना है, पेट को पीछे स्क्वीज कर ले, स्क्वीज कर लिया। अब ये देखिए, स्क्वीज करने के बाद मैं और आगे फैलाऊंगी, और आगे, और आगे, और आगे, और फिर नीचे झुकूंगी, जितना झुका जाए आपसे। अप डाउन, अप डाउन, अप। जब आप ऊपर जाए तो सांस ले, सांस छोड़ते हुए पेट को स्क्वीज करें, एंड डाउन, अप एंड डाउन। शांत हो जाए, लंबा गहरा सांस जरूर। फिर से करेंगे हम थोड़ा सा बटरफ्लाई। और अब जो अगला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर महिला को, हर पुरुष को इस आसन में जरूर रोज बैठना चाहिए। देखिए पहले इंडियन सीट यूज होती थी तो हमें
कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मलासन में बैठते हुए। और आजकल देखिए इंग्लिश सीट्स आ गई हैं, वेस्टर्न का कहते दौर आ गया है, तो हम अपने कई जो प्राकृतिक मुद्रा है वो उनको भूलते जा रहे हैं। तो आज करेंगे हम मलासन, जिससे आपका पेल्विक फ्लोर बहुत स्ट्रांग होगा। यूरिन की प्रॉब्लम तो दूर होगी ही होगी। स्त्रियों को, जो लड़कियों को होती है मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम, रेगुलर पीरियड नहीं आते हैं, वो भी मलासन से दूर होंगे। आपकी फर्टिलिटी, लेडीज की जो फर्टिलिटी है वो मलासन से बढ़ती है। तो आप मलासन रोज चाहे 2 मिनट चाहे 1 मिनट जरूर बैठें। तो हम बैठेंगे अब मलासन में। ये देखिए कैसे बैठना है मलासन में। हाथों का सहारा ले लें। हाँ, ये देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। शुरू में 1 मिनट, फिर 2 मिनट, और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी, और ये देखिए इस तरीके से रखें। मैं हमेशा गायत्री मंत्र करती हूँ जब मलासन में बैठती हूँ, ताकि मुझे टाइम का पता ही ना चले। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और अनंत के देने वाले प्रभु, आप स्वर्ग और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाविनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। 1 मिनट का साइलेंस, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। डीप ब्रीदिंग, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन। और अब ये देखिए स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन, स्क्वीज ओपन। ये जरूर आप करें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसे कीगल एक्सरसाइज किया जाता है। यूरिन को रोकना, रोकने की कल्पना करनी, और फिर रिलैक्स होना। मुझे लगता है कि मैंने सभी आपको जितना भी आज की वीडियो के लिए सोचा था, सारे आसन करा दिए। देखिए सेतु बंद करवाया आपको मैंने, फिर उसके बाद बटरफ्लाई करा दिया लेट कर, और उल्टा लेट कर भी करवा ही दिया है। सभी हो गए हैं मेरे हिसाब से। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज कमेंट करें, ताकि मेरा जो इतना ट्राई करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ, उसका कोई फायदा भी हो। तो आज कुछ बात करेंगे हम मुद्राओं की। देखिए कौन सी मुद्रा में बैठना है आपने। ये देखिए यूरिन की प्रॉब्लम के लिए कौन सी मुद्रा में आप बैठे। एक कपाल भारती जरूर के लिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। कपाल भारती वेरी सिंपल। देखिए कपाल भारती कैसे करना है। ऐसे पकड़ लिया आपने घुटने, पेट को आगे पीछे करना, और सांस जो है वो जोर से खींच कर बाहर लानी। ये देखिए भरिए, फिर जोर से बाहर खींच कर लाए। ये झटके से करने वाला है, लेकिन बहुत जोर से नहीं करना है, बहुत तेज भी नहीं करना है, लेकिन बहुत स्लो भी नहीं करना है। बहुत स्लो करेंगे तो इतना इम्पैक्ट मिलेगा नहीं, बहुत तेज करेंगे तो वो भी इतना फायदेमंद नहीं होगा। तो हम बिल्कुल सही तरीके से मॉडरेट उसमें स्पीड में करेंगे। पूरा स्ट्रोक लगा। इससे क्या होगा, कपाल भारती से आपका पूरा पोर्शन जो है लोअर बेली और आपका जो पेट है उसकी पूरी सफाई होगी, और आपके जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी स्ट्रांग होगा। माथे में चमक आएगी, आपकी पेट की सफाई। पेट साफ तो सारे रोग माफ, वो बार बार मैं आपको कहती हूँ। तो अपने पेट को साफ रखिए। कपाल भारती रोज की, और कपाल भारती के बाद ही आप करेंगे अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा जस्ट रीगल एक्सरसाइज। वो कैसे, कीगल एक्सरसाइज। अश्विनी मुद्रा में आपने ऐसे सिकोड़ना है, एनस को प्लस यूरिन वाली प्लेस को ऐसे सिकोड़िए, और फिर धीरे धीरे ओपन करिए। पहले हम करेंगे सांस बाहर रखते हुए। देखिए सांस बाहर है, और अब मैंने शुरू कर दी। सांस को मैंने रोक लिया, और मैंने ऊपर खींच लिया पूरा पेल्विक फ्लोर, ऊपर और ऊपर। होल्ड,
रिलैक्स, जितनी कैपेसिटी उतना होल्ड करिए, जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपको फायदा है इसका। फिर से सांसों के लिए भी बहुत अच्छा है और यूरिन की प्रॉब्लम के लिए तो है ही। तो अब हम भरे हुए सांस में करेंगे अश्विनी मुद्रा। कैसे, ये देखिए यहाँ रखा हम, रीढ़ की हड्डी सीधी, ये चीज ना आपने यहाँ से लगानी है, चिन्ह को कंठकूप के साथ। फिर से देखिए मैंने सांस भर लिया, भरे हुए सांस में स्क्वीज ऊपर ऊपर लेकर, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ो, बहुत फायदा होगा। अदरवाइज भी ये प्राणायाम है और अश्विनी मुद्रा आपको बहुत हेल्प करेगा यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम से निजात डालने के लिए, जैसे कीगल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। तो ये आप जरूर कीजिए। इसके बाद हम लास्ट में क्लोज करते हुए इस वीडियो को, ये देखिए अनुलोम विलोम सभी के लिए बहुत जरूरी है, हर बीमारी के लिए जरूरी। माइंड रिलैक्स होगा तो सारी प्रॉब्लम हल होंगी। तो सिंपल देखिए इस तरीके से आपने मोड़ना है और यहाँ पर ज्ञान मुद्रा, ये था आपका अनुलोम विलोम। एक और है नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसे भी सीखने की कोशिश करें। देखिए इसको भी यही ऐसे ही करना है। अनुलोम विलोम से थोड़ा सा डिफर है। ये देखिए ऐसे रखा आपने, ये ऐसे ही रखना है। अब ये देखिए यहाँ से बाएं से सांस भरना शुरू करना है, भरते जाए और फिर उसको होल्ड करें। होल्ड करने के बाद इसे बंद कर दें और फिर दाईं तरफ से धीरे धीरे निकालें और फिर होल्ड करें, फिर दाईं तरफ से भर कर फिर दाएं इसको बंद कर दें और फिर धीरे धीरे। तो अब देखिए कैसे करना है। ये देखिए ये ऐसे रखा आपने, ये वाली फिंगर आपने यूज करनी है, जैसे रिंग फिंगर कहा जाती है, और ये अंगूठा यहाँ और रिंग फिंगर यहाँ। तो देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, यहां से भरना शुरू कर रही हूँ, होल्ड, और अब यहां मैंने बंद कर दिया और धीरे धीरे वापस जा रहा है दाईं तरफ से चला गया, थोड़ा सा होल्ड। अब दाएं से मैंने सांस लेना शुरू करना है, ले लिया सांस, होल्ड, और फिर यहां रखा अंगूठा और धीरे धीरे बाहर छोड़ना शुरू किया और होल्ड। अब बाएं से भरना शुरू करेंगे सांस, होल्ड, फिर बाएं को बंद कर दे, दाएं से छोड़ना शुरू करें, दाएं से ले, होल्ड, बाएं से छोड़ना शुरू करें। इसे कहते हैं नाड़ी शुद्धन। अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धन का एक प्रकार है, लेकिन अनुलोम विलोम में आप ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं कर रहे आप। घुट घुट करके आप नाक से सांस ले रहे हैं, घुट घुट करके आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, सिप सिप करके आपने नाक से सांस लेनी और सिप सिप करते हुए धीरे धीरे छोड़नी है। इसकी गति थोड़ी धीरे है और इसमें अच्छे से बंद करना है, जबकि हम अनुलोम विलोम में हल्का सा टच ही करते हैं इस तरीके से। तो ये अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धन में फर्क है। तो नाड़ी शुद्धन जरूर कीजिए, आपकी सांसों के लिए बहुत अच्छा, आपके प्राणायाम, आपकी डीप ब्रीदिंग के लिए, आपके रिलैक्सेशन के लिए, माइंड की रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। एक हम देखेंगे जल मुद्रा। ये देखिए ये जल मुद्रा, जिससे आपको यूरिन की लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये जल मुद्रा में जरूर बैठे रोज। अगर आप यहां हाथ लगा दे तो ये पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा जो आपको झुकना सिखाती है, जो आपको पृथ्वी के जैसे एक शक्ति देती है, सहन शक्ति बढ़ाती है आपकी। आकाश मुद्रा जो आकाश के जैसे आपको ऊपर उठाती है। वायु, यहाँ पर अगर आप, ये ज्ञान मुद्रा है ध्यान के लिए, और अगर आप ऐसे कर देते तो ये बन जाती है आपकी वायु मुद्रा।
वायु मुद्रा आपके गैस, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात देती है, तो आप वायु मुद्रा में जरूर बैठे। और अगर आपके समझ लीजिए आपको कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप सूर्य मुद्रा में बैठे। ये है आपकी सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा आपके अंदर गर्मी पैदा करती है, आपको जो कोलेस्ट्रॉल है हाई उसको ठीक करती है, क्योंकि अगर आपके जो फैट्स है वो जमा ही नहीं होंगे, क्योंकि हीट से आपके फैट बाहर निकलेंगे और आपकी बाउल मूवमेंट बिल्कुल सही रहेगी और आपको जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपके बैलेंस में आ जाएंगे। तो आप सूर्य मुद्रा जरूर करें। लेकिन जिन्हें बहुत गर्मी है, पित्त की प्रॉब्लम है, उनका मैदा बहुत गर्म है कहते हैं, तो वो उनको ये नहीं करना चाहिए। तो नमस्कार, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप जरूर अपने कमेंट मुझे पास करेंगे और मैं कोशिश करूंगी उसे फॉलो करूं। और धन्यवाद। एक भुजंग आसन को भी आप जरूर इंक्लूड करें। अप डाउन, अप डाउन, अप एंड अप, डाउन, अप एंड अप एंड होल्ड। एक और आसन है जो आप यूरिन के लिए कर सकते हैं, वो है डॉग, ये वाला। अप एंड अप, डॉग फॉरवर्ड पोज, अप एंड अप, अप एंड अप, अप एंड अप,